श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 33। भगवान बोले, तू केवल निमित्त बन। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा कार्य आपसे हुआ, पर आपको लगा ये मैं नहीं था? क्या आपने सोचा है कि कभी-कभी हम सिर्फ साधन होते हैं, कारण नहीं? नमस्कार, स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हर समस्या का समाधान है श्रीमद् भगवद गीता जी के अनुसार। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल के श्लोक 11.32 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं काल हूँ, लोकों का संहारक। यह बताया कि सब कुछ समय के अधीन है और भगवान सिर्फ साक्षी नहीं, क्रियाशील नियंता है। टुडेज श्लोक, चैप्टर 11, श्लोक 33 उदास स्माइली, तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धम्। मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रण भव सव्यसाचिन 33। भावार्थ, इसलिए तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत और समृद्ध राज्य का भोग कर। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त बन। आज की समस्या, रियल लाइफ रेलेवेंस। आपने बहुत मेहनत की, लेकिन परिणाम उससे कहीं ज्यादा मिला। या फिर आपने किसी की मदद की और उसने कहा, भगवान ने आपको भेजा है। उदाहरण, आपने किसी को अनजाने में रास्ता दिखा दिया। कोई कार्य अपने आप पूरा हो गया। कोई चमत्कार सा अनुभव हुआ। तब क्या आपने सोचा, मैं तो बस एक माध्यम था? श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। निमित्त मात्र होकर युद्ध करने के लिए अर्जुन के प्रति भगवान की आज्ञा। श्लोक 33। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। उच्चारण की विधि, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यश लभस्व जित्वा
शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन 33। शब्दार्थ तस्मात् अर्थात अतएव, त्वम अर्थात तू, उत्तिष्ठ अर्थात उठ, यशः अर्थात यश, लभस्व अर्थात प्राप्त कर, और शत्रुन अर्थात शत्रुओं को, जित्वा अर्थात जीत कर, समृद्धम अर्थात धनधान्य से संपन्न, राज्यम अर्थात राज्य को, भुङ्क्ष्व अर्थात भोग, एते अर्थात ये सब, शूरवीर, पूर्वम एव अर्थात पहले ही से, मया अर्थात मेरे ही द्वारा, निहता अर्थात मारे हुए हैं, सव्यसाचिन अर्थात है सव्यसाचिन। निमित्त मात्रम एव अर्थात तू तो अर्थात केवल निमित्त मात्र, भव अर्थात बन जा। अर्थ अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धनधान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। 33। व्याख्या तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। हे अर्जुन, जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त कर लो। इसका तात्पर्य है कि यह सब होनहार है, जो होकर ही रहेगी, और इसको मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मुफ्त में ही यश मिलेगा और लोग भी कहेंगे कि अर्जुन ने विजय कर ली। यशो लभस्व कहने का यह अर्थ नहीं है कि यश की प्राप्ति होने पर तुम फूल जाओ कि वाह, मैंने विजय प्राप्त कर ली। प्रत्युत तुम ऐसा समझो कि जैसे ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, ऐसे ही यश भी जो होने वाला है वही होगा। अगर तुम यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त मानकर राजी होओगे तो तुम फल में बंध जाओगे। फले सक्तो निबध्यते। गीता 5:12। तात्पर्य यह हुआ कि लाभ हानि, यशोपयश सब प्रभु के हाथ में है, अतः मनुष्य इनके साथ अपना संबंध न जोड़े, क्योंकि ये तो होनहार हैं। जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम। समृद्ध राज्य में दो बातें होती हैं। एक, राज्य निष्कंटक हो अर्थात उसमें बाधा देने वाला कोई भी शत्रु या प्रतिपक्षी न रहे, और दो, राज्य धनधान्य से संपन्न हो अर्थात प्रजा के पास खूब धन संपत्ति हो, हाथी, घोड़े, गाय, जमीन, मकान, जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएं भरपूर हों, प्रजा के खाने के लिए भरपूर अन्न हो। इन दोनों बातों से ही राज्य की समृद्धता, पूर्णता होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शत्रुओं को जीतकर तुम ऐसे निष्कंटक और धनधान्य से संपन्न राज्य को भोगो। यहाँ राज्य को भोगने का अर्थ अनुकूलता का सुख भोगने में नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं, उस राज्य को भी तुम अनायास प्राप्त कर लो। मया वैते निहताः पूर्वमेव। तुम मुफ्त में यश और राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु बताते हैं कि यहाँ जितने भी आए हुए हैं उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात कालरूप मेरे द्वारा ये पहले से ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रन भव सव्यसाचिन। बाएं हाथ से बाण चलाने के कारण अर्थात दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सव्यसाची था। उभौ में दक्षिणो पाणि गांडीवस्य विकर्षणे तेन देवमनुष्येषु सव्यसाचीति मा विदुः। महाशून्य विराट शून्य 44:19। इस नाम से संबोधित करके भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ अर्थात युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना है निमित्त मात्र। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य अपने बल, बुद्धि, पराक्रम आदि को कम लगाना नहीं है, प्रत्युत इनको सावधानी पूर्वक पूरा का पूरा लगाना है। परंतु मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, यह अभिमान नहीं करना है, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इसलिए तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्रत्युत पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किंचन मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगाओ।
सभी ग्वालबालों ने अपनी अपनी लाठियां लगाईं और वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी लाठियां लगने से ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है। वास्तव में पर्वत ठहरा हुआ था भगवान के बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नख पर। ग्वालबालों में जब इस तरह का अभिमान हुआ, तब भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी नीचे कर ली। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा तो ग्वालबालों ने पुकारकर भगवान से कहा, अरे दादा, मरे मरे मरे। भगवान ने कहा कि जोर से शक्ति लगाओ, पर वे सबके सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वत को ऊंचा नहीं कर सके। तब भगवान ने पुनः अपनी अंगुली से पर्वत को ऊंचा कर दिया। ऐसे ही साधक को परमात्म प्राप्ति के लिए अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि को तो पूरा का पूरा लगाना चाहिए, उसमें कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं रखनी चाहिए, पर परमात्मा का अनुभव होने में बल, उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेंद्रियता, परिश्रम आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। उसमें तो केवल भगवान की कृपा को ही कारण मानना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कहा है कि शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से होगी, मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदम व्ययम 18:56, और संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा से तर जाएगा, मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि 18:58। इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल निमित्त मात्र बनने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है, तब अपना बल मानने के कारण उसको बार बार विफलता का अनुभव होता रहता है और तत्व की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर साधक अपने बल का किंचन मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल हो जाती है। कारण कि परमात्मा तो नित्य प्राप्त हैं ही, केवल अपने पुरुषार्थ के अभिमान के कारण ही उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस पुरुषार्थ के अभिमान को दूर करने में ही निमित्त मात्रन भव पदों का तात्पर्य है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूं तो होता है, अगर मैं नहीं करूं तो नहीं होगा, यह केवल अज्ञता के कारण ही अपने में आरोपित कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाए, तो उसका उद्धार स्वतः सिद्ध है। कारण कि जो होने वाला है वह तो होगा ही, उसको कोई अपनी शक्ति से रोक नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा, उसको कोई अपने बल बुद्धि से कर नहीं सकता। अतः सिद्धि सिद्धि में सम रहते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाए तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बंधन, नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति ये सभी कृतिसाध्य हैं, और मुक्ति, कल्याण, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम आदि सभी स्वतः सिद्ध हैं। परिशिष्ट भाव, निमित्त मात्रन भव सव्यसाचिन। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान ने जो कुछ बल, विद्या, योग्यता आदि दी है वह सब लगाने के लिए दी है, परंतु अपना पूरा बल आदि लगाकर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्ति तो उनकी कृपा से ही होगी। भगवान ने अपनी ओर से हमारे पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। जैसे बछड़ा एक थन से ही दूध पीता है, पर भगवान ने गाय को 4 थन दिए हैं, ऐसे ही भगवान चारों तरफ से हमारे पर कृपा कर रहे हैं। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, अतः हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। आज की जीवन समस्या और समाधान। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैंने पहले ही सब तय कर दिया है, तू सिर्फ उठ और अपने धर्म का पालन कर, फल और परिणाम की चिंता मत कर। मुख्य सीखें, जीवन में हम केवल निमित्त हैं, कर्ता नहीं। कर्म करना हमारा धर्म है, फल देना भगवान का काम। जो अहंकार छोड़ देता है वही सच्चा कर्मयोगी बनता है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जीवन में कैसे अपनाएं? अहंकार मुक्त सेवा करें,
जब कोई कार्य आपके हाथों से हो जाए तो मैंने किया नहीं, मुझसे हुआ कहें, अपने कर्तव्यों को निभाएं बिना फल की चिंता किए। मंत्र, प्रयत्न मेरा, परिणाम तेरा, हे प्रभु। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया जिसमें उनका धनुर्विद्या कौशल झलकता है? अ पार्थ, बी गुडकेश, सी सव्यसाची, डी धनंजय। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर सी सव्यसाची। विस्तृत उत्तर, सव्यसाची वह होता है जो दोनों हाथों से समान रूप से धनुष चला सके। अर्जुन को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि वह बाएं और दाएं दोनों हाथों से बाण चला सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने यही नाम लेकर उसे स्मरण कराया कि तेरे भीतर क्षमता है, उठ, निमित्त बन। कल के श्लोक 11.34 में भगवान कहते हैं, जिन्हें मारना है उन्हें मार। जानिए, क्या किसी को मारना धर्म हो सकता है? न्याय, कर्तव्य और धर्म का गहरा रहस्य। शॉर्ट सुबह 5:55 बजे, डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर